आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी कुछ रिकमेंडेशन जो हमारे दर्शक देख सकते हैं। देखिए, मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट फिल्म आवारा है। और आवारा इसलिए भी खास है कि इसको दुनिया जहान के फिल्म स्कूल में पढ़ाया जाता है, फ्रेम लेवल पे स्टडी किया जाता है कि क्या खास है। और आवारा का जो गाना है, आवारा हूँ, आई एम वेगा बॉन्ड, ये इतना पॉपुलर है कि ये रेवोल्यूशनरी सॉन्ग रहा है अलग अलग कंट्रीज का। माओ साहब जो थे उनका फेवरेट सॉन्ग था, तो इसके चाइनीज वर्जन्स हैं, इसके उज्बेकिस्तान के वर्जन आपको उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट गाते हुए दिख जाएंगे, इसके टर्किश वर्जन दिखेंगे, ईरानियन वर्जन दिखेंगे। एंड इट्स अ रेवोल्यूशनरी सॉन्ग और बहुत सारे मूवमेंट्स को इसने इंस्पायर किया। तो ये राज कपूर के सिनेमा की ताकत है कि कि एंटरटेनमेंट तो अपनी जगह है, थॉट तो अपनी जगह है, कि लेकिन इनकलाब वो अगर एक कोई सॉन्ग ला रहा है तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि किस तरह का उनका सिनेमा था, किस तरह की उनकी फॉलोइंग थी। और आवारा भी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज अ फिल्म, नॉट जस्ट सिनेमा स्टूडेंट्स में, आम लोग भी बहुत पसंद करते हैं इस फिल्म को। जो कहानी है एक आम इंसान की, और जो एक इसमें अमीर और गरीब का जो एक क्लास डिवाइड दिखाया है, फिर साथ ही साथ जो केमिस्ट्री शुरू होती है इसमें नरगिस और राज कपूर की, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मेक्स आवारा मस्ट वॉच। मुर्तजा जी, राज कपूर जी की बात हो और श्री 420 की बात ना हो, अधूरा रह जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली आवारा और श्री 420 को मैं एक पैरेलल पीसेस देखता हूँ, एक के साथ दूसरा देखना जरूरी है। जी। और ये आगे बढ़ाता है जो राज कपूर के आइडियाज हैं, जो थॉट्स थे, जो सोशल डिवाइड की बात कर रहे हैं, प्लस जो उनकी केमिस्ट्री है नरगिस जी के साथ, वो एक नए लेवल पे जाती है। रेन सॉन्ग्स की बात करें तो ये पायनियर है। तो श्री 420 की बात ना हो और इसके गानों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए, श्री 420 कैसी रही और क्या है उसके कुछ झलकियां, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। लेट्स रीलिव द मैजिक ऑफ राज कपूर। क्या बात है, म्यूजिक के भी क्या कहने। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। संगम बहुत खास फिल्म है, 4 घंटे की फिल्म, 2 इंटरवल्स, और उसके बाद इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर। जैसे मैं शुरू में बता भी रहा था कि लंदन में 4 शोज पहली बार अगर किसी हिंदी फिल्म के हुए तो वो संगम है। ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल केमिस्ट्री बिटवीन वैजयंती माला एंड राज कपूर साहब, एंड ऑफ कोर्स राजेंद्र कुमार भी हैं इसमें। मस्ट वॉच इफ यू आर अ राज कपूर फैन। तो चलिए, कुछ झलकियां तो देख ही सकते हैं यहाँ, पूरी फिल्म ना सही। इसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं? तीसरी कसम। और ये फिल्म इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैलेंद्र साहब ने प्रोड्यूस करी थी। राज कपूर और शैलेंद्र साहब की बहुत दोस्ती थी, और राज कपूर ने इसलिए ये रोल किया। और ये रोल को बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था क्योंकि अर्बन कैरेक्टर्स, पढ़े लिखे शहर के तो प्ले कर रहे थे, पर एक बैलगाड़ी चलाने वाला बहुत डिफिकल्ट था लोगों को इमेजिन करना राज कपूर कि वो कर पाएंगे। पर आप ये फिल्म देखिए, आपको सिर्फ हीरामन याद रहेगा, आपको राज कपूर याद रहेंगे, और उनकी जो कही हुई बातें हैं और उनकी तीनों कस्में याद रहेंगी। तो देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। मुर्तजा जी, कौन भुला सकता है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक मेरा नाम जोकर को? देखिए, हर फिल्म मेकर की, ग्रेट फिल्म मेकर का एक बॉडी ऑफ वर्क रहता है, और उस बॉडी ऑफ वर्क में एक मैग्नम ओपस रहता है, शाहकार जिसे कहते हैं। तो आई थिंक मेरा नाम जोकर राज कपूर का शाहकार है। एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि आज से 100 साल के बाद भी, या जब तक सिनेमा रहेगा, उसका जिक्र होता रहेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग, एक बार रणधीर कपूर साहब को मैंने कहते हुए सुना था, उन्होंने कहा एक वक्त था कि लोग मुझसे बॉबी मांगते थे, आज सिर्फ लोग मेरा नाम जोकर ही सबसे ज्यादा मांगते हैं। सो आज अगर राज कपूर की बॉडी ऑफ वर्क को कोई चीज सम अप करती है तो दैट इज मेरा नाम जोकर, क्योंकि उनकी जो आर्टिस्ट्री है उसकी हाइट्स पे लेके जाती है फिल्म उनको। तो इस मैग्नम ओपस के कुछ मुर्तजा जी, इतनी सारी फिल्मों की हमने बात की, व्हाट अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम? एक ऐसी फिल्म है जो राज कपूर के सिनेमा को रिडिफाइन करती है, जीनत अमान को रिडिफाइन करती है। उनकी जो पूरी इमेज थी उससे बिल्कुल हट के, और जो सुंदरता को लेके जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, उसको तो एक नए आयाम पे लेके जाती है। सच में शिवी सुंदर है और शिवी सत्य है, और ये सिंपल सी बात इतनी खूबसूरती से अगर कोई पर्दे पे उतार सकता था तो भारतीय सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इसी सुंदरता की कुछ सुंदर अंश देख लेते हैं। सच में हर मायने में बेहद नायाब फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। मुर्तजा जी, आज राज कपूर जी के साथ साथ ही बर्थडे शेयर करते हैं महान फिल्मकार श्याम बेनेगल भी। तो किस तरह से आप उन्हें विश करेंगे? फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर, आई थिंक आज तो बहुत ही स्पेशल डे है। श्याम बाबू एक्चुअली में एक पिलर हैं, आई थिंक पैरेलल सिनेमा की अगर बात करें, और इंडियन सिनेमा में जो बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ लेके आए, चाहे हम मंथन की बात करें, क्राउड फंडिंग से बनी हुई फिल्म ऑपरेशन फ्लड के बारे में, चाहे हम बात करें भूमिका जैसी फिल्म की जो फेमिनिस्टिक आइडियाज़ को आगे लेके आए, चाहे हम जुबैदा जैसी फिल्म की बात करें, मम्मो की बात करें, सरदारी बेगम की बात करें, तो आई थिंक ही इज़ रियली, अभी उन्होंने मुजीब भी बनाई है, अबाउट शेख मुजीबुर रहमान, विच इज़ एन इंडो
बांग्लादेश कोलैबोरेशन, और भारत एक खोज जो उन्होंने दिया है, आई थिंक वो तो अपने आप में एक मास्टरपीस है। संविधान जो उन्होंने दिया, तो टेलीविजन पे उनका काम, सिनेमा पे उनका काम, मेन स्ट्रीम में उनका काम, पैरेलल सिनेमा में उनका काम, आई थिंक ही इज रियली अ स्टॉलवर्ट अमंगस्ट। और जो उनका नरेशन का स्टाइल है उसका तो क्या ही कहना, उनका सिग्नेचर स्टाइल।